जेल के महिला बाथरूम में एक रहस्यमयी महिला थी, इतना रहस्यमयी कि नहाते समय भी अपने गले का कॉलर नहीं उतारती थी। वह बेहद शांत और शालीन थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ की बाकी कैदियों को उससे डर लगता था। उसकी बालों से लगातार एक काली स्याही जैसा तरल बहता रहता था, जो दरअसल हेयर डाई था, अपनी असली पहचान छिपाने के लिए। जब वह काली स्याही उसकी सफेद रीढ़ तक पहुंच गई, तब सबका शक यकीन में बदल गया। वह धीरे धीरे मुड़ी, उसके गहरे हरे रंग के कढ़ाईदार बालों से अजीब सी सोच झलक रही थी और उसकी गहरी आंखें कंपा देने वाली थी। पर उसे लोगों की हैरानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो मैग्नेटो की बेटी थी, पोलारिस। पोलारिस को अपने पिता से विरासत में चुंबकीय शक्तियां मिली थी। वह आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती थी। कोई भी धातु उसकी हथियार बन जाती थी। अगर कोई उसे छेड़ देता तो अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक युवक जो जानता था कि पोलारिस म्यूटेंट है, फिर भी उससे उसकी शक्ति दिखाने की जिद कर बैठा। पोलारिस ने मुस्कुराकर उसके कहने को माना। उसके हाथों में हरियाली सी चमकने लगी और खिड़की के बाहर खड़ी स्पोर्ट्स कार हवा में उड़ गई। युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर पोलारिस यही नहीं रुकी। उसने जोर लगाया और कार जमीन पर पटक दी। कार पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी आंखों में हंसी थी, जैसे कह रही हो, मुझे छेड़ोगे तो यही होगा। इतनी ताकतवर होने के बावजूद पोलारिस समाज में सबसे नीचे थी। उसे हर दिन छुपकर जीना पड़ता था, क्योंकि इस दुनिया में म्यूटेंट होना ही गुनाह था। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो पोलारिस ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और सभी पुलिस गाड़ियां पलक झपकते ही तबाह कर दी। लेकिन पुलिस पीछे हटने की बजाय और भी ज्यादा गोलियां चलाने लगी। पोलारिस ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दो पुलिस वालों की पिस्तौलें खींच ली, लेकिन वह किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस कारों से उन्हें फंसा दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड आया। उसके हाथों से सफेद रोशनी निकली और पुलिस वाले अंधे जैसे हो गए। दोनों भाग निकले, लेकिन तभी पीछे से गोली चली और उसका बॉयफ्रेंड जख्मी हो गया। पोलारिस का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। बॉयफ्रेंड ने कहा, मत लड़ो, पर पोलारिस ने पुलिस वाले को उठाकर कचरे के डिब्बे पर पटक दिया। लेकिन तभी उसे स्टन गन से मारा गया और वो बेहोश हो गई। अब उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि गोली पहले पुलिस ने चलाई थी। उस पर हत्या की कोशिश का केस चला और म्यूटेंट होने की सजा और भी बड़ी थी, जैसे उसे मौत की सजा दे दी गई हो। फिर भी पोलारिस शांत रही। जब एक धोखेबाज प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर वो सहयोग करे तो सजा कम हो सकती है, तो पोलारिस हंस दी और कहा, मौत ही राहत है मेरे लिए। लेकिन जब वो प्रोसिक्यूटर शीशे के पिंजरे में आ गया, पोलारिस ने उसकी घुटने में लगी स्टील की कील को पकड़ लिया और उसे दर्द में तड़पा दिया। तभी प्रोसिक्यूटर ने एक रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने पोलारिस के बच्चे को पकड़ लिया था। पोलारिस टूट गई। उसकी गलती अब भारी पड़ने वाली थी। उसे लेक जेल में भेज दिया गया, बदनाम जेल। वहां पहुंचते ही उस पर काला थूक फेंका गया। वह गुस्से से पिघल रही थी, लेकिन जेलर ने उसे रोका। आगे के सेल में एक श्वेत अफ्रीकी महिला थी। उसके गले में भी वही कॉलर था। पोलारिस ने देखा वो भी म्यूटेंट थी, पर वो कुछ समझ नहीं पाई। अपने सेल में पहुंची तो देखा पूरा कमरा लोहे का था, टॉयलेट भी। वह हंस दी, ये तो मेरा शस्त्रागार है। उसने जैसे ही शक्ति का प्रयोग करना चाहा, सर चकरा गया। क्या उसकी शक्ति चली गई? फिर उसे पास वाली महिला ने बताया, गले का कॉलर म्यूटेंट की शक्तियां दबा देता है। कोई म्यूटेंट यहाँ से कभी जिंदा नहीं गया। अब पोलारिस को जीना था अपने बच्चे के लिए। वो खाने के समय श्याओबाई नाम की महिला के पास पहुंची। बात करना चाहा, पर श्याओबाई डर के मारे उठकर चली गई। उसकी आंखों में खौफ था। शायद युबा नाम की दबंग से डरती थी। बाहर वॉक के समय पोलारिस ने जेल का नक्शा दिमाग में उतारा। 10 मीटर ऊंची दीवारें, चारों तरफ गार्ड्स। सुपर पावर के बिना निकलना नामुमकिन था। तभी युबा ने उससे कहा, मेरी मदद कर। पोलारिस ने इनकार कर दिया।